आज बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है टीटू और चिंकी। मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मैं अंकुश वराडे, मेरा स्कूल है वर्षा नगर मुंबई पब्लिक स्कूल विक्रोली। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टीटू और चिंकी और उसकी लेखिका है डॉक्टर विमला भंडारी। तो बच्चों, ये एक रोमांचकारी और मज़ेदार कहानी है और इसमें जो पात्र है टीटू गिलहरी और चिड़िया चिंकी चिड़िया, दो पड़ोसिन रहती है और उन्होंने कैसे मिलजुल के एक सांप का सामना किया है और कैसे पड़ोसियों का आदर्श उन्होंने हमारे सामने रखा है, ये हम कहानी में आज जानेंगे। तो पहले जो लेखिका है डॉक्टर विमला भंडारी एक संवेदना से कहानीकार है। संवेदना से यानी इमोशन से वो अपनी कहानियाँ लिखती है और मन से बाल साहित्यकार भी है। बाल साहित्यकार यानी हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के लिए कहानी को डॉक्टर विमला भंडारी लिखती है और सक्रियता से वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है। समाज में अपना कुछ ना कुछ योगदान देती है। कुछ अनिष्ट हो रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। अभी प्रस्तुत कहानी में ये बताया गया है कि हमें सदैव ही मिलजुल के रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये कहानी दो पात्र है टीटू और चिंकी। जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं वैसे ही एक जंगल की कहानी बताई गई है कि पड़ोसी एक दूसरे के साथ कैसे मिल के रहना चाहिए और कोई भी संकट की घड़ी आई और वो संकट की घड़ी में दोनों मिलकर वो संकट का सामना कैसा करना चाहिए, ये इस कविता में ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलो बच्चों, ये आज हम पाठ स्टार्ट करते हैं। टीटू और चिंकी। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसीन थी। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर टीटू गिलहरी यानी स्क्वेरल और चिंकी चिड़िया यानी स्पैरो, दोनों पड़ोसिन थी, नेबर्स थे। पर टीटू का घर खोखल में था। पेड़ का तना रहता है और तना के अंदर एक खोखला जैसी जगह रहती है, स्पेस रहती है, उसके अंदर टीटू का घर था। और चिंकू का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर, पेड़ के जो ब्रांचेस रहते हैं, ब्रांचेस के ऊपर टीटू का घोंसला था। घोंसला यानी नेस्ट, उसका घर। चिंकी जब दाना चुगने जाती थी तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती थी। जब चिंकी उड़कर बाहर जाती थी दाना चुगने के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चे उनको दाना लाने के लिए, तो तब जो टीटू गिलहरी थी वो नीचे तने के ऊपर ही रहती थी, तो उसका ध्यान रखती थी, बच्चों के ऊपर वो वाच रखती थी। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। जो टीटू गिलहरी थी उनके बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है और चिंकी के बच्चे भी ये बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। बात दोहराना यानी एक ही बात बार बार कहना। तो चिंकी के बच्चे भी इस पे अड़े थे कि पेड़ उनका ही है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। जो छोटे छोटे बच्चे थे, गिलहरी के बच्चे और चिंकी चिड़िया के बच्चे, दोनों के ही बच्चे झगड़ने लगे। तो उसमें गिलहरी आके बोलती है कि हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। टीटू ने उन्हें समझाया, लेकिन टीटू के बच्चे क्या कहते, किंतु माँ, चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं, भला हम झूठे फल क्यों खाए जबकि पेड़ हमारा है। और वो क्या कहते हैं कि जो चिड़िया के बच्चे हैं वो टहनियों पे रहते हैं, ब्रांचेस पे रहते हैं, और वो क्या करते हैं, फल झूठा खाते हैं, तो हम कैसे झूठे फल खाएं। टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा,
तुम कैसे कह सकते हो कि ये पेड़ तुम्हारा है? चिंकी के बच्चे भी रिंकी से प्रश्न किया, और चिंकी के बच्चे रिंकी था, उसने भी प्रश्न किया कि तुम कैसे कहते हो कि पेड़ तुम्हारा है? हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ है। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे, टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। तो टीटू के बच्चे भी झगड़े पे उतर आए थे और उन्होंने कहा कि पेड़ के तने में हम रहते हैं, तो हमारा जन्म उसी खोखल में हुआ है, तो पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, तो शाखाएं हमारी तो फल भी हमारा। ये सुनकर चिंकी के बच्चे भी फुर से उड़ के शाखाओं पे जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसी टहनियों पर हमारा बसेरा और हमारा नीड़ बना हुआ है। तो जो चिंकी के बच्चे थे फुर से उड़ के वो टहनी पे जाके बैठे और बोले कि ये हमारा बसेरा यहाँ पे है और हमारा नीड़ बना हुआ है। नीड़ यानी घोंसला, घरटा, जिसमें हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और न कि इसके फल खाने देंगे। अभी दोनों का झगड़ा और बढ़ गया और कहने लगे कि अभी तक तो आप नीचे खोखल में रहते थे, खोखल में रहो, ऊपर आने के बाद आपको हम फल खाने नहीं देंगे। टीटू गिलहरी ये सब सुन के बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। अभी टीटू गिलहरी परेशान हो गई और बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ही बच्चे, चिंकी के बच्चे और टीटू के बच्चे, एक दूसरे को पेड़ से भगाने के ताक में थे। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी, बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था। तो अभी टीटो उनको भूतकाल की घटना सुनाती है कि कैसे हुआ था, क्या वाकया हुआ था, क्या वारदात हुई थी, उसी के बारे में उनको समझाने लगी कि चिंकी के बच्चे छोटे थे, एक ही दिन के वो जन्मे थे, तो तभी क्या हुआ, एक ही दिन नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। आसमान में अंधेरा कब छाता है कि जब बादल आते हैं, बारिश आने की संभावना होती है, जैसे बरसात का मौसम होता है। उसी दिन क्या हुआ, तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी, तेज हवा चलने लगी, अंधेरा छा गया, बारिश आने की संभावना थी। ये सब देख के डर के चिंकी शोर मचाने लगी। क्यों शोर मचाने लगी? क्योंकि उसके अभी जो अंडे दिए थे, उसने बच्चे दिए थे, वो सिर्फ एक ही दिन के थे। तो डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसी डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा। बच्चों, जोर से जब हवा चलती है तो टहनियों पे, शाखाओं पे जो घोंसला होता है वो हवा से नीचे आ जाएगा और नीचे आने के बाद उसमें जो अंडे हैं वो सब फूट जाएंगे। इसी डर से चिंकी शोर मचाने लगी थी। तब मैंने यानी टीटू गिलहरी उनके बच्चों को बता रही है, तब मैंने और चिंकी ने मिलके अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा, तो दोनों ने मिलके क्या किया, टहनियों पे गए और वहाँ से एक एक अंडे नीचे लाके खोखल में सुरक्षित रख दिए। लेकिन अभी क्या हुआ, अंधेरा तो छाया था, हवा तेज चल रही थी, तूफान आने वाला था, तो सब थम होने के बाद अभी बारिश चालू हो गई। तो और एक संकट उनके सामने आके खड़ा हो गया। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। तो पानी इतना बरसा कि जोर से पानी, उनकी जो खोखल था, खोखल थोड़ा तने से ऊपर रहता है, तो खोखल तक पानी वो पहुंच गया। तो हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो बच्चे पानी और अंडे को बहा के ले जाएंगे। तो टीटू को और एक चिंता हो गई, अगर पानी सब उसमें घुस गया तो हमारे बच्चों उसमें बह के चले जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। देखो बच्चों, पहले तो उन्होंने क्या किया, सब अंडे टहनियों से नीचे लाए, पूरी मशक्कत की, मेहनत की। अभी और एक उनको संकट का सामना था, फिर से अंडे ऊपर, पेड़ के ऊपर, टहनी के ऊपर उनको ले जाना पड़ा और फिर उन्होंने अच्छे से वो अंडे घोंसलों में रख दिए और उसको पत्तों से ढक दिया। जैसे वैसे रात बीत गई
तो जैसे वैसे रात रात की बारिश थम गई। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। पौ फटना यानी सूर्य प्रकाश आ जाना, रात का अंधेरा निकल जाना, उसे बोलते हैं सुबह का पौ फटना। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो तभी से उनकी दोस्ती हो गई, तभी से वो अच्छे पड़ोसी बन गए और उन्होंने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका मतलब अकेला आदमी, अकेला व्यक्ति कोई भी बड़ी संकट का सामना नहीं कर सकता। कोई भी बड़ा संकट आया तो दो तीन लोग मिलके ही उस संकट का सामना कर सकते हैं और संकट को पार लगा सकते हैं, उसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने जो प्रकृति का कोप था, बारिश थी, और इसी से बचा के अपने अंडे और अपने बच्चे बचा लिए। फिर भी बच्चों के ये बात पल्ले नहीं पड़ी। वो कहने लगे कि चिंकी चिड़िया को ये पेड़ छोड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। तो बच्चे फिर से कहने लगे कि नहीं, हमें वो कुछ मालूम नहीं, आपने कैसी मदद की, वो हमें कुछ लेना देना नहीं है। चिंकी के बच्चों को तो ये पेड़ छोड़ के जाना पड़ेगा। चिंकी के बच्चे भी ये अपने माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों ही माताएं समझा समझा के थक गई, पर बच्चे नहीं माने। तो टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों परेशान हो गई। अपने बच्चों को बता बता के सब परेशान हो गए और उन्होंने अपने बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं थे। अपने अपनी जिद पे अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने ही पेड़ छोड़ने का मन विचार कर लिया। अभी उन्होंने बात उनको समझा समझा के थक गए, तो आखिरी उन्होंने डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि अभी हम क्या करेंगे, ये पेड़ छोड़ के दूसरी जगह पे रहने के लिए जाएंगे। अभी देखो, किसी के घर में अगर झगड़े चालू रहते हैं तो हमारे जो दुश्मन है वो ताक में रहता है कि कभी एक एक को पकड़ के उनको कुछ परेशान किया जाए, उनको कुछ तकलीफ दिया जाए। तो वो ये सब झगड़े सुन के एक सांप उधर बिल में छिपा था और वो ये सब तमाशा देख रहा था। तमाशा यानी उनका सब चल रहा था, वो झगड़ा देख रहा था। आज उचित मौका देख के वो बाहर आया। उचित यानी सही मौका, कि जब चिंकी चिड़िया बाहर जाती है तो उसके बच्चों की रक्षा गिलहरी करती है, इसलिए सांप कभी वो अंडे नहीं खा सका। तो आज उसको एक उचित मौका आया था। वो ये देख के निकल पड़ा और पेड़ पे चढ़ने लगा, और सांप ये सब तमाशा देख के निकल गया और वो बाहर आ गया। पहले गिलहरी के बच्चों को निकलेगा, और अभी उसने मन में सोचने किया कि मैं क्या करूँगा, पहले खोखल में जाऊँगा और खोखल में जो गिलहरी के बच्चे उनको निकलेगा इन्हें खा जाएगा। तभी चिड़िया को देख लिया, वह जोर जोर से चिल्लाई, और सब उसने, चिड़िया ऊपर थी टहनियों के ऊपर, तो उसने देख लिया कि सांप आ रहा है ऊपर। तो उसने टीटू को कहा कि सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना है, उन्हें मेरे घोंसले में छुपा दो। और तभी टीटू को उसने सावधान किया कि सावधान, कि सांप ऊपर आ रहा है और जो अपने बच्चे हैं उनको बचाओ, और आपके जो बच्चे हैं खोखल से निकाल के मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वो पेड़ के तने पे चोंच मारने लगी। ये सब होने के बाद जब सांप ऊपर आने लगा तो चिड़िया ने जो टहनियाँ थी, जो पेड़ का तना था, उसके ऊपर जोर जोर से चोंच मारने लगी। जहाँ जहाँ चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा, और पेड़ जो था उसके ऊपर थोड़ा सा एक वाइट कलर का दूध निकलता है, तो चिपचिपा सा एक गाढ़ा सा निकलने लगा। ये चिपचिपा गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल हो गया। तो सांप को तो चढ़ने के लिए उसमें तकलीफ हो गई और वो स्लिप होने लगा। तो जो चिपचिपा गोंद के कारण सांप पेड़ पर चढ़ नहीं पाया। इधर टीटू ने एक एक करके सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया, और जब तक सांप ऊपर आता था तब तक जो टीटू गिलहरी थी उसने एक एक बच्चों को चिंकी के घोंसले पे पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। हालांकि
अभी सभी बच्चे की चोंचें नरम और नरम ही थी, और जो छोटी के बच्चे थे अभी छोटे छोटे थे, उनकी चोंच ही यानी बीक उनकी नरम थी, एकदम वो बड़े नहीं हुए थे। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया, और जो चिपचिपा दूध पेड़ के ऊपर से बहने लगा था, इसके वजह से वो चढ़ नहीं पाया, और थक हार के सांप वापस बिल में लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था, और साथ में ही पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। अब उन्हें माँ को समझाने की जरूरत नहीं थी, वो जान गए कि 1 और 1 11 होते हैं। ये सब देखने के बाद इतना बड़ा संकट उनके सामने आया था कि सांप उन्हें खाने आया था, तो सब ने मिलके उसको कैसे भगाया और उसके इरादे काबिल नहीं होने दिए। तो इसी तरह से उनको समझ में आया कि पड़ोसी धर्म क्या होता है, और एक मिलके कैसे 11 होते हैं। यानी एकता में कितनी ताकत होती है कि जब हम एक मुट्ठी होती है, जब मुट्ठी बन जाती है तो ताकत बन जाती है, और अकेली अकेली उंगली कुछ काम नहीं कर सकती। 5 उंगलियां एक साथ में आई तो मुट्ठी बन जाती है, और उससे कितना भी बड़ा संकट आया वो हम उसको दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का शब्द वाटिका, नए शब्द है खोखल। अभी खोखल यानी पेड़ के तने पे बना हुआ बड़ा छेद यानी कोटर। खोखल एक बड़े पेड़ का तना होता है, और उसके अंदर एक बड़ा सा गैप तैयार हो जाता है, और उसके अंदर गिलहरी अपना घर बनाती है, उसे कहते हैं खोखल। नेक्स्ट वर्ड है बसेरा। बसेरा यानी घर, आवास, उसका नीड़। जो चिंकी है वो अपने पत्तों से छोटे छोटे जो ग्रास होता है, घास से जो बसेरा बनाती है उसे वो करती है, बोलते हैं घर, आवास। परेशान, परेशान है त्रस्त हो जाना, किसी चीज़ से तकलीफ में आ जाना। जैसे सांप की वजह से सब परेशान हो गए थे। जब झगड़ा चालू था तो दोनों टीटू और गिलहरी परेशान हो गई थी। तो परेशान का मीनिंग है त्रस्त, अर्थ है उसका त्रस्त। आसमान, आसमान यानी आकाश, स्काई। जब हमने देखा कि आसमान में बादल छा रहे थे और घोर अंधेरा छा रहा था, तो आसमान यानी आकाश। मौका, मौका यानी अवसर। कोई चीज़ अपने सामने आ रही है तो उसको मौका देखने के बाद, अवसर देने के बाद ही लेना चाहिए, तो मौका। तना, तना यानी पेड़ का निचला भाग। अभी यहाँ पे एक मुहावरा है, 1 और 1 11 होते हैं तो एकता में ही शक्ति होती है। मुहावरा यानी ऐसे वर्ड्स होते हैं कि इसके एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकलता है। तो लास्ट में हमने चैप्टर में देखा है कि 1 और 1 11 होते हैं, ये मुहावरा आया है, तो उसमें होते एकता में शक्ति होती है। तो टीटू और चिंकी दोनों ने मिलके कैसे सांप का सामना किया है, और बच्चों ने ही कैसी मदद की एक दूसरे को, तो ये होती एकता में शक्ति। अभी हम स्वाध्याय देखेंगे, प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन करूँगा, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। तो टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी, सही है या गलत है? सही। ओके, सही है। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। टीटू का घर पेड़ की शाखा पर और चिंकी का घर पेड़ की खोखल में था, सही या गलत? गलत। ओके, टीटू का घर पेड़ की शाखा पे नहीं था। टीटू का घर कहाँ था? खोखल में था, और चिंकी का घर पेड़ की शाखा में था। तीसरा, बच्चे जान गए थे
कि एक और एक 11 होते हैं। सही या गलत? सही। ओके, सही है। बच्चे लास्ट में जान गए थे कि एक और एक क्या होता है? 11 होता है। अभी आपके लिए स्वाध्याय है। एक शब्द में ही उत्तर लिखिए। चिंकी की पड़ोसिन कौन थी? चिंकी टीटू की पड़ो गिलहरी। चिंकी की पड़ोसिन कौन थी? टीटू की पड़ोसी टीटू चिड़िया थी। टीटू चिड़िया नहीं बेटा। टीटू गिलहरी। हाँ, वेरी गुड। हाँ, चिंकी पड़ोसिन की पड़ोसिन टीटू गिलहरी थी। प्रश्न दूसरा, पेड़ की शाखाओं पर किसका घोंसला था? चिंकी चिड़िया। वेरी गुड। पेड़ की शाखाओं पर चिंकी का घोंसला था। प्रश्न तीसरा, पानी से बचने के लिए चिंकी और टीटू ने घोंसले को किससे ढका? पत्ते से। वेरी गुड। जब जोर से बादल आए थे और आसमान में अंधेरा छाया था, बारिश आ रही थी, तभी पानी से बचने के लिए चिंकी और टीटू ने घोंसले को पत्तों से ढक दिया था। प्रश्न चौथा, बच्चों को कौन निगलना चाहता था? सांप। वेरी गुड। बच्चों को सांप निगलना चाहता था।